से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। बोले शंकर भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर। आज भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति को दंड दिया और सती महारानी ने भगवान शिव के चरणों की भक्ति मांगते हुए जन्म लिया और हिमालय की पावन भूमि पर महाराज हिमालय के यहाँ पर पड़े। आज साक्षात श्रद्धा की देवी प्रकट हुई और ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि शिव पार्वती विवाह को सुनने से माताओं का सुहाग सुरक्षित रहता है। यदि जीवन में घर में किसी प्रकार के पति के ऊपर कोई संकट है ना, तो माँ पार्वती के चरित्र को सुन करके, मंगला गौरी यानी माँ गौरी के चरित्र को सुन करके हमारे जीवन में मंगल ही मंगल होते हैं। आज माँ भवानी जगदम्बिका प्रकट हुई और जैसे प्रकट हुई है तो हिमालय की पावन भूमि पर प्रकट हुई, हिमालय राज के यहाँ पर पधारी हैं और जब से माँ भगवती पराम्बा पधारी हैं तब से ऐसा लगता है कि रिद्धि सिद्धि ने हिमालय की पावन भूमि पर, हिमालय की पावन गोदी पर डेरा डाला। क्योंकि जिस भवन में, जिस भुवन में, जिस जगह पर माँ भवानी जगदम्बिका पधारती है तो महाराज वहां पर रिद्धि सिद्धि आदि स्वतः डेरा डालते हैं। इसलिए आप लोग भी देवी माँ के जब नवरात्र होते हैं तो आप लोग भी जवारा बोते होंगे, माँ के चित्रपट के सामने लाल फूल चढ़ाते होंगे और माँ से यही प्रार्थना करते हैं, माँ जैसे आपका नाम है ना सर्वमंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे नारायणी हमारे जीवन में मंगल करे। तो जैसे ही पता चला ऋषियों को, मनीषियों को, बड़े बड़े महापुरुषों को, तो आज हिमालय की पावन कंदराओं में आकर के डेरा डाल दिया है कि जब ते उमा शैल ग्रह जाए, जब ते उमा शैल ग्रह जाए, सकल सिद्धि संपत्ति तम छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तम छाई, जाता मोहिनो सुवासन दिए, जाता मोहिनो सुवासन दिए, उचित वास उदर दिए, उचित वास उदर दिए, नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, तो कहीं सिधाए, तो कहीं जैसे माँ भवानी जगदम्बिका प्रकट हुई तो बड़े बड़े ऋषियों ने आज हिमालय राज के यहाँ पर आकर के डेरा डाल दिया और नारद आदि ऋषियों ने आकर के हिमालय महाराज को बधाई दी है। आओ हम सब लोग भी माँ भवानी के प्राकट्य दिवस पर, यानी जैसे माँ भवानी प्रकट हुई है, एक मधुर बधाई। जन्मी है पार्वती माई
हिमाचल में बाजत बधाई। अरे मेरी मैया मेरे घर आई, मैं तो झूम झूम बाटूं बधाई। मेरी मैया मेरे घर आई, मैं तो झूम झूम बाटूं बधाई। ओ मेरी मैया मेरे घर आई, मैं तो झूम झूम बाटूं बधाई। मेरी मैया मेरे घर आई, मैं तो झूम झूम बाटूं बधाई। मैं तो झूम झूम बाटूं बधाई। हो मैं तो झूम झूम बाटूं बधाई। बधाई हो मैया हो मेरी मैया, अरे मेरी मैया मेरे घर आई, अरे आई, मैं तो झूम झूम बाटूं बधाई। मेरी मैया मेरे घर आई, मैं तो झूम झूम बाटूं बधाई। पार्वती मैया की जय हो। वो कभी देखूं इधर कभी देखूं उधर, कभी देखूं इधर कभी देखूं उधर। वो कभी देखूं इधर कभी देखूं उधर, कभी देखूं इधर कभी देखूं उधर। मेरी आंखें खुशी से भर आई, मेरी आंखें खुशी से भर आई। वो मैं तो झूम झूम बाटूं बधाई। मेरी आंखें खुशी से भर आई, मैं तो झूम झूम बाटूं बधाई। मेरी मैया मेरे घर आई, मैं तो झूम झूम बाटूं बधाई। मेरी मैया मेरे घर आई, मैं तो झूम झूम बाटूं बधाई। ओ जगदम्बा मैया की ओढ़े चुनरिया लाल छाया तेरी अपार। ओढ़े चुनरिया लाल छाया तेरी अपार। ओढ़े चुनरिया लाल छाया तेरी अपार। अरे बाजी बाजी रे ओ बाजी बाजी रे, अरे बाजी बाजी रे मंगल बलाई। मेरी मैया मेरे घर आई, बाजी बाजी रे मंगल सराय।
गुरबाई मैं तो झूम झूम बातों बनाई ठंडे ठंडे चले गुरबाई मैं तो झूम झूम बातों बनाई ओ मेरी मैया मेरे घर आई मैं तो झूम झूम बातों बनाई मेरी मैया मेरे घर आई मैं तो झूम झूम बातों बनाई ओ मेरी मैया मेरे घर आई मैं तो झूम झूम बातों बनाई मेरी मैया मेरे घर आई मैं तो झूम झूम बातों बनाई मेरी मैया मेरे घर आई मैं तो झूम झूम बातों बनाई मेरी मैया मेरे घर आई मैं तो झूम झूम बातों बनाई ओ मैं तो झूम झूम बातों बनाई ओ मैं तो झूम झूम बातों बनाई बोलिए जगत जननी माँ जगदम्बिका की जय हो पार्वती मैया की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव बाबा लिखते हैं हिमालय के घर में भवन में माँ भवानी जगदम्बिका का प्रादुर्भाव हुआ और माँ प्रकट हुई। बड़े बड़े ऋषियों ने डेरा डाल लिया। नारद बाबा आज पधारे। नारद बाबा ने जैसे नारद बाबा पधारे तो हिमालय राज को पता चला, हिमांचल महाराज को पता चला कि आज हमारे राजभवन में श्री नारद जी पधारे हैं। ऊंचा सिंहासन दिया, चरणों को धोया नारद जी के, और चरण धोने के बाद वे प्रणाम करके नन्ही सी बिटिया पार्वती को गोदी पे लेकर के आए और बोले गुरुदेव, इस हिमालय के भवन में बालकों की किलकारियां नहीं थी, लेकिन माँ भगवती की कृपा से बिटिया ने जन्म लिया। आप हमारी बिटिया का नामकरण भी रखिए और थोड़ा हाथ दे करके बताइए कि इसका भविष्य क्या है। जैसे नारद जी ने बाल रूप से मां परम्बा जगदम्बा को देखा, आंखें खुली रहे। ऐसे अद्भुत दृश्य का दर्शन हो रहा है। नारद बाबा ने हिमालय से कहा, कह मुनि बिहस गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। ऐसे गूढ़ तत्व को माँ भवानी का दर्शन करके नारद बाबा कहते हैं कि हिमालय राज एक बात बताएं, जो तुम्हारे भवन में भुवन में जो पधारी है ना, ये नन्ही सी बिटिया जो है ना, ये सुता तुम्हारी शकल गुण खाने। संसार जगत में संसारी लोग माँ भगवती पराम्बा का नाम लेकर के सुहाग और सौभाग्य की रक्षा करेगा। कि सुंदर सहज सुशील सयान, कि नाम उमा अंबिका, सदा अचल यही करे वाका, यही तेज रूप है तुम्हारा। करना सुमर संसार, त्रिय चढ़े हैं पति व्रत सिधारा। कि सब लक्षण संपन्न कुमारी, होए पिया। सारी महिमा गाई माँ भगवती की। और एक बात स्पष्ट कह दिया, जैसे ब्राह्मण लोग जब कुंडली देखते हैं तो पहले सारी महिमा गाते हैं, बोलो राधे राधे। महाराज ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक गड़बड़ी है। बोले क्या? बोले शनि सप्तम घर में बैठा हुआ है। आज जैसे नारद जी ने, नारद कौन है? बोले नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, जो ज्ञान के पुंज हैं। ऐसे श्री नारद बाबा ने जैसे माँ भगवती
का हस्त देखा, कहा कि माँ भवानी जगदम्बिका का नाम लेकर के दुनिया की सतीर्थ, दुनिया की नारियां माँ का नाम लेकर के अपने सुहाग की रक्षा करेंगे। महाराज बस इनके हस्त रेखा में एक ही रेखा थोड़ी गड़बड़ है। बोले क्या? बोले अगुण अमान मात पितुहीन। इनका जो पति होगा ना वो अगुण अमान मात पितुहीन, बिना माँ बाप का दूल्हा होगा। मैना महारानी ने अभी तो सब कुछ ठीक बता रहे थे, लेकिन अचानक महाराज ये बात मैं समझ नहीं पाई। बोले हाँ हाँ कि अगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी नारद जी कहते अरे महाराज इनका जो पति होगा ना बिना माता पिता के होगा, और अमंगल रेखा, ऐसी अमंगल रेखा पड़ी हुई है। अब महाराज प्रेतावास से भूत प्रेत के बीच में रहने वाला होगा। जैसे महाराज किसी बिटिया की माँ को ब्राह्मण देवता बताने लग जाए कि जो दूल्हा आएगा वो अमंगलकारी होगा, भूत प्रेतों के बीच में रहने वाला होगा, सब समाज में बैठने वाला नहीं होगा। हाँ, और महाराज तो बताओ उस माँ के हृदय में क्या बीतेगी। आज पार्वती महारानी के रेखा को देख करके नारद बाबा ने कहा, बोले लेकिन देवी चिंता मत करो। जैसे मैना महारानी घबराई तो नारद बाबा ने कहा देवी चिंता मत करो, ये सारे लक्षण भगवान शिव पर भी बीतते हैं। इसलिए यदि पार्वती तप करें तो निश्चित रूप से सारे अमंगल नष्ट होकर के मंगल मूल के रूप में भगवान शिव इनको पत्नी के रूप में वर्ण करें। छोटी सी बिटिया को देख करके हिमालय महाराज ने सोचा कि बिटिया जो आंगन में खेलने योग्य, आज इसको मैं तपस्या के लिए कैसे कहूं, संकोच आ रहा है। लेकिन जैसे नारद बाबा ने कहा तो बस सती महारानी यानी मां पार्वती ने निर्णय लिया कि तप के प्रभाव से मैं भगवान शिव को प्राप्त करूंगी। तो शंभु सहज समरथ भगवान, शंभु सहज समरथ भगवान, शंभु सहज समरथ भगवान, तेरी सब संसार जगत में एक बात स्पष्ट है कि किसी भी ग्रह का किसी भी तरीके से उपचार ना हो रहा। अनुष्ठान करा करके थक गए हो, ब्राह्मणों से पूजा पाठ जाप तप करा करके थक गए हो, लेकिन यदि तपस्या में भगवान शिव का स्मरण कर लिया जाए, भगवान भूत भावन महादेव की पूजा कर ली जाए, तो महाराज जितने ग्रह है ना सब भगवान के शिष्य बन करके पधारते हैं। इसलिए नारद बाबा कहते हैं कि जो तप करे कुमार तुम्हारी, तो भावहि मेट
सके त्रिपुरा। जैसे 3 शूल है त्रिशूल में ना, त्रिशूल भगवान शिव का आपने देखा होगा 3 शूल है। जैसे 3 शूल है ना, वैसे हमारे जीवन के पाप ताप संताप रूपी जो 3 शूल है ना, कष्ट है ना, ऐसे त्रिभुवन के मालिक भगवान विश्वनाथ का जब हम स्मरण करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होता है। और सबसे सरल मंत्र क्या है भगवान शिव का? पंचाक्षर मंत्र। अच्छा, पंचाक्षर मंत्र तो जानते होंगे ना? नहीं? अच्छा, जपते रोज हो, जानते नहीं? बोलो राधे राधे। नमः शिवाय, इसको पंचाक्षर मंत्र कहते हैं। और इसमें यदि ओम लग गया तो षडाक्षर हो गया। तो महाराज इतना सरल नाम है, और ये भोले बाबा का भजन यदि हम करें तो 1 लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। तो 1 लोटा जल भी यदि भगवान भूत भावन भगवान शिव के श्री चरणों में यदि मस्तिष्क पर यदि हम लोग चढ़ा देते हैं ना, और 1 बेलपत्र लेकर के। अच्छा, बेलपत्र की विशेषता देखो, जैसे भगवान शिव के 3 नेत्र है ना, भगवान शिव के कितने नेत्र हैं? मूल रूप से तो 3 है। 5 मुख से जब भगवान शिव कामदेव यानी राम जी का दर्शन करने जब राम जी का विवाह होता जाते तो 15 नेत्र है, लेकिन मूल रूप से भगवान शिव के 3 नेत्र हैं। और जैसे 3 नेत्र हैं, 3 शूल को धारण करने वाले, त्रिशूल को धारण करने वाले भगवान शिव हैं, ऐसे ही भगवान शिव के ऊपर 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र। बेलपत्र में कितने दल होते हैं? मुख्यतः 3। त्रिदलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चात्रिधायुधं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। अब ये बताओ, जल कहाँ नहीं मिलता? हर घर में जल है, जल का पैसा नहीं लगता। अच्छा, बेलपत्र आप लोग कहाँ नहीं ढूंढ पाओगे? सब जगह बेलपत्र लगे हुए हैं। 1 बेलपत्र 1 लोटा जल लेकर के यदि भगवान शिव के ऊपर हम लोग चढ़ा देते हैं ना, तो त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम्। तो जो तब करई कुमार तुम्हारी भावहि मेट सकल त्रिपुरारी। भगवान शिव का भजन करने के लिए मां पराम्बा जगदम्बा पार्वती हिमालय की कंदराओं में प्रवेश करती हैं और भोले बाबा का चिंतन करती, तप करती हैं। उर्धरी उमा प्राणिपत चरना, प्राणपति चरना, प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना, जाई विपिन लागी तप करना, सम्मत साहस मूल फल खाए, सम्मत साहस मूल फल खाए, साधु आए सरपंच जमाए, साधु आए सरपंच जमाए। भगवान शिव का चिंतन करते मां पार्वती ने तप किया। सम्मत सहस्र, सहस्त्र कहते हैं 1000 को, 1000 वर्ष तक तप करते मूल कंद मूल फल आदि खा करके मां भगवती ने तप किया। नाम पड़ गया अपर्णा। दुर्गा सप्तशती जब आप लोग पढ़ते हैं तो देव्या कवच में 9 देवियों के नाम हैं। इन्हीं मां भगवती पराम्बा मां पार्वती के नाम अपर्णा पड़ा। और महाराज 100 वर्ष तक 7 पाद खा करके प्रभु का भजन किया। आकाशवाणी हुई,
देवी ऐसा तप आज तक जब से सृष्टि हुई है आज तक इस तरीके से किसी ने तप नहीं किया है। इसलिए जय हो मां भगवती की, जय हो जय हो जय हो कह करके आकाशवाणी ने मां सती यानी मां पार्वती को कहा, देवी जब सप्तऋषि आपको दर्शन देने आए, आपकी परीक्षा लेने आए, उसके बाद जब हिमालय राज आपको बुलाने आए तो आप तपस्या तुम्हारी पूर्ण हो जाएगी और आप अपने पिता के साथ भवन पर पधारेंगे। तो अस तप काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मोनि आवई पिता बुलावन जब, हट परि हरे जाय। अपना हट त्याग देना, बस मां भवानी से प्रसन्न होकर के आकाशवाणी ने किया। और महाराज भगवान शिव ने आज सप्तऋषियों को बुलाया, देखा कि वही सती पार्वती बनकर के मेरा स्मरण कर रही है। सप्तऋषियों से कहा जाओ हिमालय की कंदरा में पार्वती तप कर रही हैं, तुम इनकी परीक्षा लेकर के आओ। और आज सप्तऋषियों ने मां पार्वती का परीक्षण किया। देखिए जो दुनिया वृत्ति मात्र टेढ़ी होने से पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, ऐसी मां की कौन परीक्षा ले सकता है। लेकिन आज मां पुत्री बन करके है, कड़ी तप कर रही, इसलिए सप्तऋषियों ने सती मां भगवती पराम्बा मां पार्वती की परीक्षा ली। और परीक्षा में कहा कि उबा चरित सुंदर मय गावा। ये याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज ऋषि से कहते, ऋषिवर इस चरित्र को मैंने गाया और जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो। इधर तो सप्तऋषियों ने तप किया यानी परीक्षा दी, और यहाँ पर भगवान शिव वैरागी बन करके चारों तरफ भटक रहे हैं। ऐसा वर्णन है कि सती के शरीर को भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से पीछे जैसे जैसे काटते चले गए, जो जो अंग जहां जहां पर पड़ा वो मां के पीठ बन गए। और वहां पर हम लोग दर्शन करने जाते हैं। तो जपहि सदा रघुनायक नामा, जाता सुमहि राम गुण रामा। भगवान शिव राम की महिमा गाते हुए चारों तरफ प्रवेश करते हैं। और महाराज सुनते सुनते ऋषि गौर देखी तह कैसी। इधर सप्तऋषियों ने तप किया, तप के प्रभाव से मां सती मां पार्वती ने कह दिया कि हे सप्तऋषियों, चाहे अन्य देवताओं में 1000 सद्गुण हो और मेरे भोलेनाथ में 1000 अवगुण हो, लेकिन जन्म 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 कोटि लगी रगर हमारी, वरों शंभु न तो रहा हूं। आज मां पार्वती ने अपना निर्णय सुनाया। सप्तऋषियों ने भोले बाबा से जाकर के बात कही। और महाराज अब इधर देखिए भोले बाबा की संख्या बीतती है, क्योंकि मां पार्वती ने कहा था ना कि महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। चाहे हजारों गुणों के खान है भगवान विष्णु, लेकिन जेहि कर मन रम जाय शन, तेहि तेहि शन काम। ऐसे काम जेहि भगवान शिव का नाम है, उनके श्री चरणों को ही मैंने वर्णन किया है। और महाराज तब तक इस धराधाम पर तारकासुर नाम के राक्षस का उपद्रव आरंभ हुआ। स्वर्गराज स्वर्ग पर अधिपत्य, स्वर्ग का अधिपत्य छीन करके स्वर्ग पर आक्रमण किया, स्वर्ग को भी छीन लिया। चारों तरफ हाहाकार मचा। तारकासुर को पता है कि भगवान शिव वैरागी हो गए, कामदेव को जला करके नष्ट कर दिया।